नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ जितने भी एस्पिरेंट्स सब बढ़िया हैं। फटाफट आप लोग इस इवेंट को ज्वाइन कर लें, देन वी विल स्टार्ट। और आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं, आप इस इमेज से आपको एक आइडिया लग ही गया होगा कि आज हम अपने द्रोण सीरीज के अंदर जो बेसिकली है आपके मेंस कोर कंटेंट और ये जितने भी स्टेट पीसीएस हैं और इवन यूपीएससी के लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल सेशन है। और आज हम बात करेंगे इंडिया एंड पाक के रिलेशन के बारे में, मतलब पाक इतना पाक नहीं, बट पाकिस्तान के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप एक चीज देखिए, चाहे हम बात कर लें यूपीएससी के बारे में, चाहे हम बात कर लें अपने एससीएस एग्जाम के बारे में, या फिर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पीसीएस है, इंडिया एंड पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं उसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी काफी बार फ्रेम हो चुके हैं। और देखो, फ्रेम होने का एक लाजमी कंसर्न भी है। जब भी हम बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में, कुछ ना कुछ, चाहे वो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात कर लें, सीज फायर हो गया है, या फिर टेररिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर लें, या फिर आर्म स्मगलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर लें, या फिर हम बात कर लें अगर हम काउंटरफिट करेंसीज के बारे में हम बात कर लें, स्टोन पेल्टिंग के बारे में हम बात कर लें, जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हम बात करें जैसे मोहम्मद है, इंडियन मुजाहिदीन है, उस पॉइंट ऑफ व्यू बात कर लें, ऑर्गेनाइज क्राइम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर लें, इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें, या फिर एक्सटर्नल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें, तो देखो अब आस्पेक्ट बहुत सारे हैं, अप्रोच बहुत सारी हैं, बट अगेन द कंक्लूजन जो एंड ऑफ द तार है वो कहां पर आके मिलता है, वो इंडिया एंड पाकिस्तान के रिलेशन पर आके मिलता है। फिर अगर हम यहीं पर हम बात करते हैं, कश्मीर का मुद्दा हो गया, फिर हम बात करते हैं बेसिकली जो साक एसोसिएशन का जो फेलियर है, जो हमने इवन अपनी जो फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी, क्यों हम बोलते हैं कि साक का फेलियर हो गया है। क्लियर, एससीओ सबमिट्स हो गए आपके, बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना ये जो पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम देखें कि पाकिस्तान का जो ओरिजिन है, या पाकिस्तान का जो उदय है, वो भारत के पार्टीशन के बाद हुआ है, क्योंकि उससे पहले तो पूरा ये पार्ट ही इंडिया का था। ये भी एक पॉइंट है। फिर हम बात करते हैं जितने भी तीन मेजर वॉर्स हुए हैं, एक तो अर्ली इंडिपेंडेंस भी हो गया था आपका, 65 हम वॉर बात के वॉर के बारे में बात कर लें, 71 के बारे में हम बात कर लें, 1999 जो कारगिल वॉर था उसके बारे में हम बात कर लें, फिर दोनों देश के न्यूक्लियर जो न्यूक्लियराइजेशन के ऊपर हम बात कर लें, तो कहीं ना चीजें कॉन्फ्लिक्ट में रही हैं। फिर आप देखें कि ताज अटैक हो गया आपका मुंबई में, फिर पुलवामा अटैक हो गया आपका। क्लियर, तो बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स है ना ये यहाँ से रेलेवेंट हैं, और एग्जाम में मैंने बताया ना एग्जैक्टली कि न्यूज में ना ये रहता ही है। और जब भी हम बात करते हैं आईआर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये कंसर्न है। और मैंने आपको, जो हमने साग पढ़ा था, मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली अगर इंडिया और पाकिस्तान में अगर रिलेशन बिल्डअप होते हैं, तो आई थिंक एक वर्ल्ड में एक कहते हैं ना यूनिटी का जो सिंबल है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। कश्मीर का जो मुद्दा है वो खत्म हो सकता है। इंटरनली और एक्सटर्नली सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, तो वो भी काफी हद तक खत्म हो जाएगा। या फिर हम कंडीशन देखें 370 को रिवोक करने के बाद जो वैली के अंदर जो पीस हुआ है, अगर आप देखें स्टोन पेल्टिंग केसेस के बारे में, या फिर जो काउंटर जो टेररिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, इन्फिल्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो वो भी कम हो गया। सीज फायर का रेट काफी डिक्रीज हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं ना, ये मेजर पॉइंट्स है जब हम बात करते हैं इंडिया एंड श्रीलंका और सॉरी पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप सभी का वेलकम है इस हरियाणा स्टडी आईक्यू के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर, और मैं आशीष डागुर आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं आज के इस सेशन के अंदर। क्लियर, तो आज जो पहले सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के हम पहले कुछ क्वेश्चन जो बेसिकली अपने मेंस में आए हैं ऑन द सेम टॉपिक, उनको पहले हम समझते हैं। और ये डिफरेंट डिफरेंट, एक यूपीएससी क्वेश्चन है और दो अलग अलग स्टेट पीसीएस, तीन क्वेश्चन आपके सामने मैं यहां पर लेके आया हूं। क्वेश्चन को समझने देखिए। The situation today is far different than the prevalent 50-year back when the Indus Water Treaty was signed. Highlight the complexity of the current challenging on the both sides of the border in this regard. Do you think that the review of the treaty in India best interest? क्लियर, अगेन इंडस वाटर ट्रीटी 1960, ध्यान दीजिएगा, काफी बार ये न्यूज में रहता है, जिसको हम इंडस जो आपका जल संधि के नाम से भी हम जानते हैं, तो वो भी एक पॉइंट है। क्लियर, दूसरा क्वेश्चन अगर हम एक चीज देखें, एक चीज और देखिएगा, टेररिस्ट एक्टिविटी एंड म्यूचुअल डिट्रस्ट
हैव क्लाउडेड द इंडिया पाकिस्तान रिलेशन। आपसी अविश्वास और आतंकवादी गतिविधि ने भारत पाकिस्तान के संबंधों को धूमिल कर दिया है। अब अगेन दूसरा पॉइंट क्या दिया है, खेल और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे सॉफ्ट पावर का उपयोग किस हद तक दोनों देशों के बीच में सद्भावना पैदा कर सकता है, करने में मदद कर सकता है, उपयुक्त उदाहरण के साथ चर्चा करें। अब ये है स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन, इससे पहले था वो यूपीएससी का क्वेश्चन था। चलो एक क्वेश्चन अगर हम और देखें फॉर योर एग्जांपल, पाकिस्तान ने राजनीतिक नेतृत्व में हाल के बदलाव में आलोक में भारत पाकिस्तान संबंध की संभावना का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। critically analyze the prospects of the Indian-Pakistan relation in light of the recent change in Pakistan political leadership। अब इस तरह क्वेश्चन बेसिकली आते हैं इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन के बारे में। अब इन्हीं को अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, तो आज का ये जो टॉपिक है, क्योंकि कोर कंटेंट है, आंसर राइटिंग पे भी हम बात करेंगे कुछ टाइम बाद से, तो पहले आज हम बात करते हैं इस जो ये टॉपिक है इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पर हिस्टोरिकल ओवरव्यू, ऐतिहासिक जो है आपका। दूसरा हम बात करेंगे पाकिस्तान का जो एग्रेशन है। फिर हम फैक्चुअल डाटा देखेंगे, आपका जो तथ्य है, टाइमलाइन देखेंगे, वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे, एरिया ऑफ कॉपरेशन देखेंगे, एंड वे जो फॉरवर्ड है इसको हम यहाँ पर देखेंगे आज के सेशन के अंदर। अच्छा, अगर हम एक चीज देखें कि पाकिस्तान के साथ जो टेंशन है हमारे बीच में, क्लियर, जैसे हम बात करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशन अगर हम स्टेब्लिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम क्या करते हैं रिलेशन को स्टेब्लिश करते हैं, तो कौन कौन से वो पॉइंट हम बात कर सकते हैं जिन पे हम कहेंगे कि भाई ये रिलेशन स्टेब्लिश हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल एस्पेक्ट जो है, क्लियर, पहले हो गया आपका सोशल। दूसरा हम बात कर सकते हैं रिलीजियस हो गया। तीसरा अगर हम बात करते हैं आएगा यहां पर डेवलपमेंट। फिर यहां पर हम बात करेंगे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है। फिर हम बात करते हैं यहां पर जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स है। फिर यहां पर हम बात करेंगे दूसरा हमारा ट्रेड हो जाएगा, क्लियर। फिर हम बात करते हैं अपना जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, ये हो जाएगा शॉर्टेड। एंड सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं अपना जो फ्रेंडली रिलेशन है, क्लियर, ये काफी हद तक सुधरेगा। एंड अगेन जो चाइना का इन्फ्लुएंस के ऊपर मैं हमेशा बात करता हूं, उस पर भी कंट्रोल करने के लिए अगर हम देखें कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन बिल्ड होते हैं, तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, तो इंडिया के लिए जो आने वाले टाइम में जो चैलेंज होने वाला है, शायद वहां पर भी काफी हद तक कहते हैं जो रिलैक्सेशन है वो हमें देखने के लिए मिल जाएगा। या फिर मैं सीपी इसलिए देता हूं आपका, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्लियर। तो वो काफी हद तक जो हम कहते हैं जो टेंशन है वो डिक्रीज होता है अगर रिलेशन बेहतर होते हैं तो। नाउ क्लियर, यहीं पर अगर हम एक चीज देखें तो यहां पर जो पॉइंट है वो साख का भी आ जाएगा। फिर यहां पर हम बात करते हैं यहां पर एससीओ का भी पॉइंट आ जाएगा आपका। तो ये कुछ वो डायमेंशंस हैं जिन पे हम कह सकते हैं कि हाँ ये पाकिस्तान के साथ रिलेशन है। और अगर जैसे हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं कि द पार्टीशन के बाद जो पार्टीशन तो रिजल्ट है कि डोमिनियन स्टेटस था, फिर आपकी कौन सी असेंबली बनी, कैबिनेट मिशन आया, मुस्लिम लीग ने उसका बहिष्कार किया, वो तो कॉन्सिक्वेंसेस हो गए ना, और रिजल्ट पार्टीशन हो गया। बट अगर हम देखें कि आउटकम कहां से आया है, या फिर हम देखें कि जो फंडामेंटल कॉज है वो कौन कौन से हैं, जैसे हम बात करते हैं कि 1905 में जो बेसिकली बंगाल का पार्टीशन है, जो मेरी समझ बोलती है कि जो बंगाल का पार्टीशन कर्जन ने किया था हिंदू और मुस्लिम के बीच में किया था। रिलीजियस जो एस्पेक्ट्स है डिवाइड एंड रूल कर लेते हैं। फिर अगर आप एक चीज देखें, फिर 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है। फिर 1909 में बेसिकली सेपरेट इलेक्टोरेट बन जाता है। फिर 1916 में फिर मैं कहता हूं आईएनसी सेपरेट इलेक्टोरेट मान लेती है।
तो ये कहीं ना ये वो आउटकम्स हैं बेसिकली जो टू नेशन थ्योरी को प्रमोट करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब हम बात करते हैं कि उससे पहले क्या इंडिया या फिर हिंदी इंडिया में क्या हिंदू और मुस्लिम ने बेसिकली मिलकर लड़ाई नहीं करेंगे अंग्रेजों के साथ की? ऑब्वियस ही बात है कि कंसर्न भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और इवन अभी रिसेंटली 3 से 4 दिन पहले एक मेजर जनरल थे पाकिस्तानी आर्मी के, उनका एक ना वो वीडियो में बेसिकली बता भी रहे थे कि इंडियन गवर्नमेंट ने कभी भी फर्स्ट ना हमारे ऊपर कुछ भी नहीं किया, चाहे हम बात कर लें कारगिल वॉर के बारे में हम बात कर लें, चाहे हम 1971 वॉर के बारे में हम बात कर लें, कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग है ना वो बेसिकली पाकिस्तान ने की है। चाहे हम सियाचिन वाला मुद्दा ले लें, तो अगेन उन पॉइंट्स में यहाँ पर हम बात करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखें, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये बेसिकली एक मैप है। आई थिंक ब्राइटनेस ज्यादा तो आप नहीं देख पाएंगे। देखिए जो कुछ स्टेट से हम बात करते हैं, पहला जो स्टेट है वो है गुजरात, जो अपने लैंड बॉर्डर को शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। फिर हम बात करते हैं, आता है राजस्थान, देन अगर आप देखें पंजाब, और देन आ गया आपका जम्मू एंड कश्मीर, जो क्या है एक यूनियन टेरिटरी है। अब अगर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो बेसिकली कि कितना लैंड बॉर्डर है, कौन कौन से स्टेट हैं, या फिर इन स्टेट को नॉर्थ टू साउथ आप अरेंज करें, ये पॉइंट आता है। नाउ क्लियर? बट टू बी वेरी फ्रैंक, जब हम बात करते हैं आईआर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको क्या हिस्ट्री है, क्या जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, करंट सिनेरियो क्या है, कि क्वेश्चन हमेशा करंट सिनेरियो से ही बनेगा, तो ये सारे एस्पेक्ट्स आपको पता होने चाहिए। तो स्टार्टिंग अब करते हैं हिस्टोरिकल ओवरव्यू से। यहां से ध्यान दीजिएगा, एक चीज को फिगर आउट करते हैं। पहला पॉइंट दिया है, द पाकिस्तान इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑन द 14 अगस्त 1947 फॉलोइंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया एट द एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल। क्लियर? इंडिया को आजादी कब मिलती है? 15 अगस्त को। पाकिस्तान को आजादी कब मिलती है? 14 अगस्त को। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, अगर इंडिया को 14 अगस्त 1947 में अगर आजाद कर दिया होता, तो क्या उस केस में 15 अगस्त को क्या कभी पाकिस्तान आजाद हो पाता? एक क्वेश्चन तो ये, प्लीज नीड योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या दिया है कि पाकिस्तान का जो प्रस्तावना है आपका, ये प्रस्ताव रेजोल्यूशन है, passed at the annual session of the All India Muslim League held in Lahore on the 22-24 March 1940। एंड पार्टीशन एंड वायलेंस के बारे में हम बात करते हैं। द पार्टीशन लीड टू मैसिव कम्युनल वायलेंस एंड लार्ज स्केल माइग्रेशन टू द पॉपुलेशन बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। विभाजन, और अगर हम हिंसा पे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि विभाजन के कारण बड़े पैमाने में सांप्रदायिक हिंसा हुई और भारत एवं पाकिस्तान के बीच में बड़े पैमाने पर आबादी का पलायन भी हुआ है। अब अगर हम एक चीज देखें, या अगर मैं आपको इंडिया और पाकिस्तान का अगर मैं आपको मैप दिखाऊं, जस्ट वेट फॉर सेक, कुछ यहां पर हम तथ्य पे बात करते हैं। इंडिया एंड ये देख लेते हैं। अच्छा अगर आप एक चीज देखें, अब पता नहीं मैप किसका है, ये बेसिकली डायरेक्शन हो गया ना, हाँ ठीक है। हाँ ये अगर देखें, इतना एरिया बहुत है अपने लिए, तो इतना ही काम का है। अगर आप एक चीज देखें, जो पार्टीशन हुआ है, अगर आप उसका देखें कि किस हिसाब से किया गया है, तो ये जो पूरा रीजन है ये था वेस्ट पाकिस्तान। ये क्या था? ये था वेस्ट पाकिस्तान था। और अगर हम एक चीज देखें, ये जो आप रीजन देख पा रहे हैं, ये रीजन जो है ये है बेसिकली ईस्ट पाकिस्तान। क्या है? ईस्ट पाकिस्तान है, और बीच में हमारा प्यारा भारत है। तो ये विभाजन किस हिसाब से हुआ है? पहला पॉइंट, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी क्लास 12 की पॉलिटी की, तो उसमें क्या मेंशन है कि बेसिकली इंडिया में कोई भी ऐसी एक पर्टिकुलर बेल्ट नहीं है जहां पर केवल क्या हो, मुस्लिम्स हो। अगर हम पूरी इंडिया को अगर हम ऐसे लैटिट्यूडनल अगर हम इसको बाइफरगेट करते हैं, तो पूरे पैन इंडिया में ऐसी कोई भी बेल्ट नहीं है जहां पर केवल मुस्लिम रहते हो। तो एक चीज जो आई कि चाहे हम बात कर लें ईस्ट पाकिस्तान के बारे में, ईस्ट पाकिस्तान में जो मेजर क्या है, जो पॉपुलेशन है वो क्या है आपकी, बेसिकली वो मुस्लिम है। वो क्या है? वो मुस्लिम है। एंड अगर हम बात करते हैं इस तरफ भी क्या थी, जो मेजर पॉपुलेशन थी या मैक्सिमम पॉपुलेशन कौन सी थी आपकी, वो
मुस्लिम समुदाय से बेसिकली बिलोंग करती थी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर आप एक चीज देखें, जो ये ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का जो ये दो अलग अलग पार्ट के अंदर एक नेशन को क्रिएट किया है, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में, आप खुद सोचो क्या ये लॉन्ग लास्टिंग रन कर पाता कभी? क्योंकि अगर आप देखें कि 1947 से लेके टिल 1971 तक की जो कहानी है बस वो इतने ही टाइम की है। इसके बाद तो इसको बांग्लादेश करार कर दिया था। एंड प्रेजेंट टाइम में जो करंट सिचुएशन है बांग्लादेश की, हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये एक और नया राज्य बन जाए। देयर में बी हाई चांसेस, बट जो अभी प्रेजेंट टाइम में सिनेरियो चल रहे हैं, अभी हम बात करेंगे इंडिया और बांग्लादेश रिलेशन पे, तो आई थिंक आप वहां पर और अच्छे से लिंक कर पाएंगे इसको। तो वो भी एक लॉन्ग कंसर्न था कि बेसिकली आप इतने लॉन्ग टाइम तक आप ऐसे टू पार्ट को आप बेसिकली मतलब आप मैनेज कर ही नहीं पाते। बेसिकली यहां पर कंट्रोल नहीं था, पूरा जो पॉलिटिकल कंट्रोल था, पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था, वो कहां था? वो वेस्ट पाकिस्तान के अंदर था। तो ये भी एक कंसर्न है। तो ये अगर हम एक चीज देखें तो ये लॉन्ग लास्टिंग तो वैसे भी नहीं था कहीं ना कहीं, अगर हम बात करते हैं। नाउ क्लियर? चलो हम और देख लेते हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान डिस्पाइट, अब देखिए कौन कौन से मेजर कंसर्न है रिलेशन को बिल्ड करने के लिए। पहला आता है लिंग्विस्टिक, भाषा के आधार पर। क्लियर? पहला भाषा आधार है। दूसरा हम बात करते हैं कल्चरल हो गया। क्लियर? सांस्कृतिक आधार हो गया। तीसरा क्या है? इकोनॉमिक टाइज है। तीसरा इकोनॉमिक टाई हो गया आपका। हैव अ हिस्ट्री मार्क्ड बाय द वायलेंस एंड द कॉन्फ्लिक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत और पाकिस्तान भाषा, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध को साझा करने के बावजूद हिंसा और संघर्ष के चिन्हित इतिहास है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है? 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन ने बड़े पैमाने पर प्रवाहन और रक्तपात के नेतृत्व किया, जिससे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और पाकिस्तान एक मुस्लिम राज्य के रूप में बना। अगेन समझना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है? द पार्टीशन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया इन 1947 लीड टू मैसिव माइग्रेशन एंड ब्लडशेड। सर इसका मतलब क्या है? अब समझना है क्या दिया है? मैसिव माइग्रेशन एंड ब्लडशेड दिया है। एंड क्रिएटिंग इंडिया एज अ सेकुलर नेशन एंड पाकिस्तान एज अ मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट। अब देखिए अगेन कम टू द मैप पे हम बात करते हैं। चलो ये मैप है ना, ठीक है, पहले इसको यहाँ पर हटा देते हैं ताकि ये डिस्टर्ब ना करे। अब अगर आप एक चीज देखें, यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहा है? ब्लड शेड के बारे में बात कर रहा है। अच्छा, अब अगेन इंडिया से फ्री थे भाई, बेसिक जिनको जाना है पाकिस्तान जा सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं इंडिया से कुछ लोग कहाँ गए भाई? पाकिस्तान चले गए। कहा था इंडिया से कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, ठीक है। और कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया आ गए। कहां पर आ गए? पाकिस्तान से इंडिया आ गए। सिटीजनशिप के अंदर हम बेसिकली पढ़ते हैं ना परमिट, परमिट डे। नाउ क्लियर ना कि जिसको जाना है वो आ सकता है, ओपन कंसर्न है। अच्छा, अब अगर आप एक चीज देखें, समझना यहां पर। अब देखिए बेसिकली जो, अब जैसे यहां पर पलायन, अच्छा इंडिया में यहां पर मैं बात करता हूं तो यहां पर इंडिया में जो मेजोरिटी कौन है? वो हिंदू है। हिंदू क्या है? मेजोरिटी है। और मुस्लिम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है? ये माइनॉरिटी में है। किसमें है? ये अल्पसंख्यक के अंदर माइनॉरिटी है। अच्छा, अगर आप एक चीज देखें, पाकिस्तान के अंदर हम बात करते हैं तो यहां पर मेजोरिटी में कौन है? यहां पर मुस्लिम मेजोरिटी में है। मुस्लिम क्या है? मेजोरिटी के अंदर है। और अगर हम बात करते हैं माइनॉरिटी में रह जितने भी और रिलीजन है, हिंदू हो गया, जैन हो गया, पारसी, बुद्ध, जितने भी हैं वो क्या है आपके यहाँ पर? माइनॉरिटी के अंदर है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अच्छा, अगर आप एक चीज देखें, अब अगेन जैसे पार्टीशन में हमसे देखा कि नरसंहार हुआ है ट्रेन के अंदर, बेसिकली जो लोग आए हैं वो मरे हुए आए, मतलब अगर इंडिया से अगर हम बात करें या इंडिया से पाकिस्तान जो बेसिकली ट्रेन जा रही है, ठीक है। या फिर आपने वो गदर, एक प्रेम कथा मूवी जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था, तो आपने बहुत सारे लोग बोलते कि हाँ हमने सर वो मूवी देखी है। तो उसमें अगर हम एक इंसिडेंट देखें, या फिर आपको इसी जो स्लाइड है यहाँ पर मैं इमेज देख लेंगे। अच्छा, अगर आप एक चीज देखें, अब अगर कम्युनल जो हॉट रीजन है, अब इंडिया में भी बना, ऑब्वियस सी बात है, और पाकिस्तान में भी बना, बना ना। अब मैं हमेशा एक बात कहता हूं, शायद आपने नोटिस भी किया होगा, जब कभी भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ कोई भी टेंशन हो रही है या कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है, उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें देखने के लिए मिलता है। कहां पर? अपने नेशन के अंदर। अब जैसे हमने जो एनसीईआरटी जो स्टेटमेंट फ्रेज करती है
कि जो लोग थे उनको मारा गया, पहला पॉइंट। दूसरा, जो बच्चे थे उनको भी मारा गया, एंड जो फीमेल्स हैं उनका ब्रूटली रेप किया गया, देन उनको मारा गया। अब वो जो पॉइंट है वो हमें इंडिया में भी देखने के लिए मिलता है और वो हमें पाकिस्तान के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। एंड अगेन ध्यान कीजिए, जब हम बात करते हैं पॉलिटी के अंदर, जब हैदराबाद को अनेक्स करते हैं बाय द पुलिस एक्शन, हैदराबाद में जो रूलर कौन है, निजाम मुस्लिम है, पॉपुलेशन क्या है, मुस्लिम है। जो इंडिया और पाकिस्तान में नॉर्दर्न रीजन या नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट में जो हमें टेंशन देखने के लिए मिल रही थी, उसका सेम अगर मैं बात करता हूं तो हमें हैदराबाद के अंदर भी वो जो टेंशन है वो देखने के लिए मिलती है। समझ में आ गया? तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो इन्फ्लुएंस है या उसका जो इंपैक्ट असर है वो हमें अपने इंटरनल स्टेट्स के अंदर भी देखने के लिए मिल रहा था। एंड बाय द मेथड ऑफ द ऑपरेशन पोलो, क्लियर, ऑपरेशन पोलो से हैदराबाद को अनेक्स किया गया, अगेन बाय द पुलिस एक्शन, बाय द पुलिस एक्शन। नाउ क्लियर? तो ये ब्लड शेड के बारे में जो बातें करी जा रही हैं वो इस तथ्य पे करी जा रही हैं। अब क्लियरिटी हुई? चलो ये भी ठीक है। And this partition ignite the territorial dispute, particularly over the Jammu and Kashmir, leading to the frequent military confrontation. अब अगेन समझने वाली बात है, यहां पर क्या बात दिया है, इस विभाजन ने क्षेत्रीय विवाद को प्रज्वलित किया, उत्पन्न किया, और विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर पर, जिस पर लगातार सैन्य टकराव हुआ। अब क्यों हुआ है उसका भी कारण हम देखते हैं। आपको पता होगा जब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में, हम बात करते हैं 1947 में, तो प्रिंसली स्टेट के पास 3 ऑप्शन थे, एंड जम्मू कश्मीर वाज वन ऑफ द प्रिंसली स्टेट, जिसको लीड कर रहे थे राजा हरी सिंह। एंड पॉपुलेशन कौन है, और मुस्लिम है। अब समझने वाली बात क्या है। एंड आपको यह भी पता होगा कि जो प्रिंस है वो जैसे चाहें जिस भी नेशन को चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं या फिर वो आजाद भी रह सकते हैं। तो जो 3 कंडीशन क्या आती है, या तो ज्वाइन पाकिस्तान, प्रिंसली स्टेट करेंगे, या तो ज्वाइन करेंगे इंडिया को, या फिर क्या रहेंगे, रिमेन इंडिपेंडेंट रहेंगे। एंड जब भी हम बात करते जम्मू कश्मीर, राजा हरी सिंह जो थे वो बेसिकली ना तो ज्वाइन कर रहे थे इंडिया को, ना वो ज्वाइन कर रहे थे पाकिस्तान को, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, ठीक है। और अगर आप कश्मीर में अगर आप एक चीज देखें, कश्मीर के जो रूलर हैं, प्रिंस है, वो हिंदू हैं, हरी सिंह। एंड वहां पर पॉपुलेशन क्या है, मुस्लिम है, मेजोरिटी मुस्लिम है वहां पर। अगेन देन पाकिस्तान ट्राई करता है कि जब पार्टीशन हो गया कि हम बेसिकली हरी सिंह को एक्वायर कर लेते हैं, इनको इनके तक से हटाते हैं, और जो कश्मीर वैली है उसको हम बेसिकली पार्ट बनाते हैं किसका, पाकिस्तान का। अब इंडिया तो सपोर्ट करेगा नहीं उस मूवमेंट पे, क्योंकि हरी सिंह ना तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर रहे हैं, एंड वो चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट उनको हेल्प करे, इंडियन आर्मी उनको हेल्प करे। देन इंडियन गवर्नमेंट एक स्टेप देती है, भाई बेसिकली आप इंडिया का पार्ट हो जाओ, आप साइन कर दो एक्सेशन के ऊपर, देन इंडियन आर्मी आपको हेल्प करेगी। हरी सिंह ने उस टाइम साइन करा, एंड देन जब से जो कश्मीर जो पार्ट है वो इंडिया का, अगेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ध्यान दीजिएगा। तो कैसे पाकिस्तान ये बोल सकता है कि बेसिकली ये पाकिस्तान का पार्ट है, एंड पाकिस्तान का पार्ट कैसे होता है, पाकिस्तान खुद पहले इंडिया का पार्ट था, ये भी एक पॉइंट है, समझना है यहाँ पर, क्लियर। एंड फ्रॉम द अगर हम देखें 1947-48 में पार्टीशन हुआ, उस टाइम जो एग्रेशन आया पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कुछ ट्राइबल ग्रुप्स के हेल्प की वजह से, या फिर हम बात करते हैं 65 वाला वॉर हो गया, या फिर अगर हम बात करते हैं 1999 वाला वॉर हो गया, तीनों केस के अंदर कश्मीर एक कॉमन मुद्दा। अब बात करेंगे अभी इस पे भी, क्लियर। एंड सिंस इंडिपेंडेंस बोथ कंट्रीज हैव एंगेज इन द 3 major wars and the numerous smaller skirmishes training their diplomatic relation। आजादी के बाद दोनों देश 3 प्रमुख युद्ध और कई छोटी छोटी झड़पों में लगा हुआ है, जिससे उनके राजनीतिक संबंध में क्या है, आपका तनाव है। जो डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है वो भी खत्म हुए हैं, कम हुए हैं, और थोड़ा सा जो पॉलिटिकल रिलेशन थे कि चलो ठीक है इंडिया द पार्ट, पाकिस्तान पहले पार्ट था इंडिया का, तो वो भी कहीं ना यहाँ पर थोड़े से हैम्पर हुए हैं, और थोड़े नहीं बहुत ज्यादा हैम्पर हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। पॉइंट क्लियर, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर होंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान, 2 नेबरिंग कंट्री इन द साउथ एशिया, शेयर अ कॉम्प्लेक्स एंड ऑफन टेंस द रिलेशनशिप। क्लियर, भारत और पाकिस्तान दक्षिणी एशिया के 2 पड़ोसी देश हैं, एक जटिल और अक्सर तनावपूर्ण संबंध साझा करते हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, द हिस्ट्री ऑफ देयर टाइज इज मार्क्ड बाय अ सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट,
टेरिटोरियल डिस्प्यूट एंड पॉलिटिकल टेंशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भाई पाकिस्तान के साथ कौन कौन से डिस्प्यूट हैं, अगर आप एक माइंड मैप बनाते हैं तो सबसे पहला तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है हमारा एंड पॉलिटिकल टेंशन है। फिर यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा और इनहेंस करेंगे तो सिक्योरिटी पॉइंट भी आ जाएगा यहाँ पर, वो भी एक पॉइंट है। फिर रीजनल जो कॉर्पोरेशन है वो भी एक पॉइंट है, पाक हो गया। नाउ क्लियर। And despite the geographical proximity relationship between India and Pakistan, it has been strained since the partition. उनकी जो भौगोलिक निकटता के बावजूद विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। एंड इस विभाजन ने हिंसा और सामूहिक पलायन को जन्म दिया, जिसने दोनों देशों के बीच में दुश्मनी और अविश्वास की विरासत को छूट गई। क्लियर। The division sparked violence and mass migration, leaving a legacy. Clear, leaving a legacy of the enmity and the distrust between the two countries. Now clear. Short point समझ में आ गया। चलिए अब अगर आप एक चीज देखें, above the irritants has been manifested into several phases of in the different domain which include the low bilateral trade, separatism in Punjab, creation of the external leverages of the mind the each other, cross border and nuclear arm race etc. अगर आप देखें ये बाघा बॉर्डर की तस्वीर है बेसिकली। अगर आप देखें कि जब फ्लैग की जो सेरेमनी होती है, अगेन शॉर्टेड, एंड जब दोनों कंट्री आमने सामने आती हैं, ये बीएसएफ है अपने यहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तान को गार्ड करने का जो जिम्मा है पीस टाइम में वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पास है। इंडो पाकिस्तान एंड इंडो बांग्लादेश को जो गार्डिंग फोर्सेस है वो बीएसएफ है। एंड जब कभी भी टेंशन है या फिर उस केस में वॉर वाली कंसर्न है तो उस केस में बीएसएफ की जो भी चेक पोस्ट हैं या बीएसएफ की यूनिट्स हैं जो बेसिकली पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर के पास है, उन सभी को इंडियन आर्मी टेक ओवर करती है। देन बैकएंड पे आती है बीएसएफ। नाउ क्लियर। क्योंकि बीएसएफ इज अ पैरामिलिट्री एंड इंडियन आर्मी इज द आर्म्ड फोर्सेस। देयर मे बी अ डिफरेंसेस बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेस एंड द पैरामिलिट्री। नाउ क्लियर। अब फैक्चुअल डाटा पढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पाकिस्तान एंड इंडियन स्टेट शेयर अ बॉर्डर इंटरनेशनली 5-6 किलोमीटर अगर हम बात करते हैं तो गुजरात है। 1170 किलोमीटर हम बात करते हैं राजस्थान है। एंड टोटल अगर हम बात करते हैं 3323 किलोमीटर इज द होल लेंथ ऑफ द बॉर्डर। कितना? 3323 किलोमीटर जो पूरा जो लैंड जो डिस्टेंस है वो इंडिया और पाकिस्तान अपना लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। चलो एक और हम मैप देख लेते हैं ताकि जो क्लैरिटी हमारे सामने बनी रहे। पहला जो स्टेट है वो है आप अगर हम बात करते हैं गुजरात, दूसरा हम बात करते हैं राजस्थान, तीसरा हम बात करते हैं जम्मू, एंड फोर्थ है आपका जम्मू एंड कश्मीर। नाउ क्लियर। एंड जम्मू एंड कश्मीर राइट नाउ इज द यूनियन टेरिटरी नॉट द स्टेट, ये हमें पता होना चाहिए। नाउ क्लियर। चलो अब अगेन जो हमने बात की थी, तो टाइमलाइन थोड़ा देखते हैं, यहाँ से चीजों को आप प्लॉट करेंगे जिस हिसाब से यहाँ पर आपको मिला है और इवन पीडीएफ आपको मिलेगी तो आप आई थिंक एक बेटर रिलेट कर पाएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत रेलेवेंट है। अगेन इसलिए मैंने यहाँ पर दिया टाइमलाइन। जो पॉइंट क्या दिया है मैंने यहाँ पर टाइमलाइन दिया है। पहला पॉइंट क्या दिया है? पार्टीशन एंड, हाँ पहले इस पॉइंट में समझ से ध्यान दीजिएगा। अच्छा अगर आप एक चीज देखें, देखो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 4 वॉर है। क्लियर। अगर हम बात करते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में 4 वॉर्स हुई हैं। क्या 4 वॉर्स? समझना। पहले हम बात करते हैं आपका अर्ली 1947 और 48 जो बिल्कुल पार्टीशन टाइम में हुआ है आपका। बहुत सारी बुक में 48 इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। फिर हम बात करते हैं 1965 दूसरा हो गया। फिर हम बात करते हैं 1971 हो गया और फिर हम बात करते हैं 1999 हो गया। ये 3 ही वॉर है बेसिकली। अगर हम बात करते हैं मेजर वॉर जो है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। अगेन अगर आप एक कॉमन लिंक देखें, अगर मैं आपको एक चीज समझाऊं ध्यान दीजिएगा, जैसे 1947 एंड 48 का जो वॉर है यहां पर जो कॉमन इशू है, क्लियर, जो कॉमन इशू है वो क्या है? वो है कश्मीर। वो क्या है? वो कश्मीर है। अगेन 1965 के अंदर भी जो कॉमन कंसर्न है वो क्या है आपका? वो भी कश्मीर है। वो भी क्या है आपका? कश्मीर है। एंड 1999 जो हमारे कारगिल वॉर, कारगिल वॉर में भी जो मेजर जो कॉमन इशू है वो है आपका कश्मीर। मेजर नहीं, इशू ही कश्मीर है। बट 1971 वॉर के अंदर कश्मीर एक इशू नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा, ये शायद थोड़ा सा आपको एक यूनिक लगे।
1971 बेसिकली ईस्ट पाकिस्तान के पास जो वॉर है आपका, वो यहाँ की बात हो रही है। और यहाँ के वॉर में कश्मीर मुद्दा नहीं है। बेसिकली लोग जो बांग्लादेश के लोग हैं बेसिकली वो इंडिया में आ रहे थे। इंडियन गवर्नमेंट ने जो हो सकता था उस टाइम फूड एंड जो भी जो सरप्लस बेनिफिट्स हैं या फिर एक जो फ्रेंड रिलेशंस में हम करते हैं वो किया था। बट जब नहीं हुआ देन उस केस में इंडियन आर्मी ने हेल्प किया भाई यहाँ पर। एंड देन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अगेन सबसे बड़ा जो सरेंडर है इवन वो हमें देखने के लिए मिला है। एंड यहीं पर इंडिया पहला स्टेट बनता है जो बांग्लादेश को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट रिकॉग्नाइज करते। ध्यान दीजिएगा। एंड अगेन जो रिलेशंस या जो फैक्टर्स हैं रिलेशंस के पाकिस्तान के साथ अगेन सेम वो सिमिलर रिलेशंस हैं बांग्लादेश के साथ भी, वो ध्यान दीजिएगा क्योंकि बोथ आर द पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिफोर द पार्टीशन। ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। नाउ क्लियर। तो 71 का जो वॉर है वो कश्मीर विभाजन का पार्ट नहीं था, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा। अब हम थोड़ा टाइमलाइन पे मूव करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि पार्टीशन एंड अर्ली कॉन्फ्लिक्ट अगर हम बात करें, द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1947 लीड टू लार्ज स्केल ऑफ माइग्रेशन एंड वायलेंस। अगर आप देखें बिल्कुल ये स्टार्टिंग में जो वॉर हुआ है उसकी इमेजेस हैं। एंड जो माइग्रेशन हम देख पा रहे हैं उसकी इमेज ये है। अगेन ट्रेन के अंदर लोग मरे हुए आ रहे हैं, खून से लथपथ आ रहे हैं, ब्लड शेड हमने पढ़ा था अभी। और ये दोनों तरफ से जो ट्रेन इंडिया से पाकिस्तान जा रही है वो भी इशू है आपका, एंड पाकिस्तान से इंडिया आ रही है वो भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला है। तो कम्युनल जो हॉट स्पॉट्स हैं वो हमें बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर हमें देखने के लिए मिले यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा। अब अगेन थोड़ा बात करते हैं वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। द फर्स्ट मेजर कॉन्फ्लिक्ट केम विद द फर्स्ट कश्मीर वॉर। अगेन क्या है? कश्मीर वॉर 47-48 ओवर द डिस्प्यूट रीजन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। और ये था बेसिकली राजा हरि सिंह को तख्त से हटाने की जो पूरी ट्राई किया गया था। एंड यहाँ पर अगेन इंडियन आर्मी ने इनको बहुत अच्छी मार दी थी और खदेड़ दिया था। ध्यान दीजिएगा। और आप देख सकते हैं आदित्य कुमार सिंह की किताब भी है 1947 इंडो पाकिस्तान वॉर। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। शॉर्टेड। नेक्स्ट अगर यहीं पर हम बात करें टाइमलाइन के अंदर, तो अगस्त 1947 में ब्रिटिश इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू इंडिपेंडेंस नेशन। एक इंडिया है और एक पाकिस्तान है। एंड लीडिंग टू वाइड स्प्रेड वायलेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि अगस्त 1947 में ब्रिटिश भारत दो स्वतंत्र राष्ट्र भारत और पाकिस्तान विभाजित हो गया जिसका व्यापक हिंसा और विस्थापना हुआ। ठीक है। अक्टूबर 1947 में फर्स्ट इंडो पाक वॉर ब्रेक आउट ओवर द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद बोथ कंट्रीज वाइंग फॉर कंट्रोल। इंडिया चाहती है कि जम्मू कश्मीर पार्ट हो इंडिया का। पाकिस्तान वांट की बेसिकली जम्मू कश्मीर पार्ट बने किसका? पाकिस्तान का। बट अगेन तो दोनों कंट्री कंट्रोल अगेन। अब पाकिस्तान ने जो यूज किया वो किया आपका एग्रेशन का फॉर्मूला। इंडिया ने उसी एग्रेशन को एक ऑफर एक मौका देख के हरि सिंह के साथ करा एग्रीमेंट, इंस्ट्रूमेंट एक्सचेंज में साइन किया एंड देन J&K became the part of the Indian territory. Sorted. And the December 1948, the war ended with the establishment of the line of control and sign of the Karachi Agreement mediated by the United Nations. Again, समझने वाला पॉइंट देखो, उस टाइम जो भी डिस्प्यूट होते थे उसका सॉल्यूशन होता था यूएन के अंदर। यूनाइटेड नेशन सॉल्यूशन देता था। प्रेजेंट ये होता है डिप्लोमेटिक पावर। टाइम के साथ ना पावर एंड आपकी पोजीशन क्या है वो चेंज होती है। इंडिया राइट नाउ अ सुपर पावर नेशन अगर हम एक बात देखें, एंड मोस्ट ऑफ अगर मैं कहता हूं 99% ऑफ द कंट्रीज वांट कि इंडिया के साथ हमारा रिलेशन बिल्डअप हो, एक चाइना को छोड़कर, पाकिस्तान छोड़कर, ये और भी एक दो नेशंस होंगे। क्लियर। तीसरा अगर हम एक बात देखें, प्रेजेंट टाइम में इंडिया के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, कोई भी फर्दर कंट्री चाहे वो सुपर पावर क्यों ना हो, चाहे इवन यूएस हो या फिर रशिया हो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंटरफेरेंस नहीं करती है। या फिर आपने देखा होगा जो 20 एंड 21 के बीच में जो एग्रेशन आया था, इवन पुलवामा के टाइम में जो एग्रेशन आया था, बालाकोट में जब आया था उस टाइम,
उस टाइम यूएस वांट, यूएस थोड़ा बहुत इंटरफेयर कर रहा था, देन प्रेस जो पीएम नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट दिए थे कि द पीओके इज द पार्ट या इज द टॉक बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड किसी भी एक्सटर्नल कंट्री को हमारे बीच में बोलने का कोई भी जो बेसिकली राइट नहीं है। नाउ क्लियर। अब अगेन अगर मैं आपसे पूछूं जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, क्या इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो भी एरिया है जहां पर लैंड बॉर्डर शेयर करें, अगर हम मैप देखते ताकि और जो क्लैरिटी है वो अपन को मिल जाए, ध्यान दीजिएगा, जस्ट वेट फॉर सेक। एलओसी मैप, अब देखिए ये हम देख लेते हैं। मैप कहाँ चला गया भाई, मैप तो दिखाओ, जस्ट वेट वेट। बहुत बढ़िया, मैप दिख रहा है सबको, विजिबल है। अब देखिए ये क्लियर। अब देखिए पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर के साथ जो बेसिकली लैंड बॉर्डर शेयर है, देखिए ये वाला जो एरिया है, ये जो आप रेड मार्जिन देख पा रहे हैं ना, ये है पूरा बेसिकली हम बात करते हैं, ये है आपका लाइन ऑफ कंट्रोल। मतलब इंडिया और पाकिस्तान, चाहे गुजरात, राजस्थान, पंजाब में एलओसी नहीं है, एलओसी कारगिल। अगेन लाइन ऑफ कंट्रोल ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर, ध्यान दीजिएगा। और यहीं पर है बेसिकली सियाचिन भी एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो अगेन ये सियाचिन है यहां पर। और ये आप देख पा रहे हैं ये पार्ट जिसे हम बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये वो डिस्प्यूटेड एरिया है इंडिया और चाइना, जिसको हम बोलते हैं अक्साई चीन। और अगेन ध्यान दीजिएगा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में LOC इंटरनेशनल लाइन नहीं है, रेड क्लिफ लाइन है। कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ इंटरनेशनल लाइन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। डुरंड जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। अगेन बहुत सारी बुक्स के अंदर ये मेंशन है कि डुरंड इंडिया और नहीं, पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर इज राइट नाउ एडमिनिस्टर्ड बाय द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, एंड प्रेजेंट टाइम में जो उसको एडमिनिस्टर कर रही है पार्ट तो उसका है। और देखिए हम हमेशा LOC को या पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर को अपने मैप में क्यों दिखाते, क्योंकि ये हमारा पार्ट है, बट प्रेजेंट टाइम में इसको एडमिनिस्टर कर रही है पाकिस्तानी गवर्नमेंट, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर। इसलिए हम बोलते हैं ना माउंट K2 इज द हाईएस्ट पीक ऑफ, नहीं, कंचनजंगा जो सिक्किम में है प्रेजेंट टाइम में वो इंडिया की हाईएस्ट पीक है। जब पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर जब हमारे पास आ जाएगा, मतलब जब इसको हम एडमिनिस्टर करेंगे, गवर्न करेंगे, उस केस में ज्योग्राफी में ये पॉइंट और चेंज होगा, ये ध्यान दीजिएगा। उस टाइम माउंट K2 या गॉडविन ऑस्टिन जो है इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, एंड कंचनजंगा बन जाएगी सेकंड हाईएस्ट पीक, एंड नंदा देवी थर्ड आ जाएगी यहाँ पर। एक पॉइंट और, ठीक है, शॉर्टेड ये पॉइंट ही ध्यान दीजिएगा। तो कोई भी इशू मेरे हिसाब से यहाँ पर नहीं होना चाहिए। क्लियर। चलो मैप पे मूव कर लेते हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, अब देखिए 1965 वॉर कॉन्फ्लिक्ट है, 71 है, और कारगिल। अब देखिए अनदर कॉन्फ्लिक्ट ओवर द कश्मीर रिजल्टिंग इन अ UN मैंडेट सीज फायर, 1971 resulted in the independence of Bangladesh, ईस्ट पाकिस्तान was a brutal conflict, and 1919 जो कारगिल कॉन्फ्लिक्ट है आपका, brief about the intense conflict between the Kargil district of Kashmir where the India emerged the victor। अच्छा, अगर आप एक चीज देखें, 1965 से पहले होता है इंडो चाइना वॉर, एंड पाकिस्तान को लगता है कि इंडो चाइना वॉर के अंदर जो इंडिया के साथ जो हुआ है, अब इंडिया इतना कैपेबल नहीं है कि वो हमसे जीत जाए, एंड फिर 65 में ये खुद एग्रेशन स्टार्ट करते हैं। और अगेन आपके सामने, और अगर आप एक चीज देखें, बैकग्राउंड में जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो जाती है उस मोमेंट पे, ठीक है, शास्त्री जी तख्त पर आते हैं, PM-शिप पे आते हैं, शास्त्री जी ताजगंज जाते हैं, वहां उनकी डेथ हो जाती है। तो बैक टू बैक इतने सेटबैक मिलते हैं इंडिया को उस टाइम में, फिर इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम चल रही है वो चल रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, कांग्रेस का सिंडिकेट चल रहा है आपका, देन इंदिरा गांधी तक पर आती हैं, देन फिर वो खुद निकल जाती हैं। तो अगर आप देखिए इंडिया के पास सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इशू है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी चल रही है इंडिया में, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, तो उस टाइम वास्ट कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे इंडिया के इंटरनली पॉइंट ऑफ व्यू से भी।
अब एक एक करके एक एक वॉर देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 65 का जो सेकेंड इंडो पाक वॉर के। टेंशन एक्सेलेरेट द बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान लीडिंग द क्लैशेस अलोंग द बॉर्डर। नाउ क्लियर। और अगेन सितंबर 1965 में दूसरा भारत पाकिस्तान युद्ध मुख्य रूप से कश्मीर के विवादित क्षेत्र पर छेड़ा गया था। अगेन तो ये सेकेंड वॉर है जिसमें कश्मीर क्या है आपका एक बेनिफिट पॉइंट है। नाउ क्लियर। एंड सितंबर 1965 में द वॉर एंड विद द सीज फायर मीडिएट बाय द यूनाइटेड नेशन एंड बोथ साइड रिवर्ट टू द प्री वॉर पोजीशन। अगर आप एक चीज देखें, इंडिया बेसिकली लाहौर तक पहुंच भी गया था। ये अभी इमेजेस लाया हूं मैं यहाँ पर। एंड ताशगंज एग्रीमेंट होता है साइन बिटवीन द जनवरी 10 1966 बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान फॉलो द एंड ऑफ द 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर। और इसी ताशगंज ट्रीटी में बेसिकली जो शास्त्री जी हैं उनकी जो मृत्यु है हो जाती है, और आज तक वो डिस्क्लोज नहीं हो पाया है बेसिकली कि क्यों ये मृत्यु, कैसे मृत्यु हुई है। और देखो उस टाइम के इंडिया में और आज के इंडिया में इतना अंतर है। अगर आज के कोई भी फॉरेन डिप्लोमेट, और उस टाइम शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, अगर आज प्राइम मिनिस्टर कहीं जाएं और किसी कारणवश खुदा न खास्ता अगर उनका देहांत हो जाए, देन उस कंट्री के लिए बहुत बड़ा एक क्वेश्चन बन जाएगा कि वो कैसे आंसर करें इंडिया को। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो देखो टाइम के साथ चेंजेस आते हैं, बदलाव आता है। अगेन यहां बात करते हैं। एंड द एग्रीमेंट वाज ब्रोक आउट बाय द सोवियत यूनियन इन द ताशगंज उज्बेकिस्तान एंड एम टू रिस्टोर द डिप्लोमेटिक रिलेशन एंड एस्टैब्लिश पीस बिटवीन द टू कंट्री। और आप देख सकते हैं व्हेन द पाकिस्तान लॉस्ट लाहौर टू इंडिया, और आप देख सकते हैं लाहौर डिस्ट्रिक्ट का बेसिकली पुलिस स्टेशन है जहां पर इंडियन आर्मी ने कैप्चर कर लिया है। ये होता है भाई, अगर आप पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर, भाई जब लाहौर तो इतना वास्ट एरिया, भाई हम कितना अंदर चले गए खुद देखो इस चीज में। अगेन तो ये बहुत ना, ये इंडिया की दरिया दिली, अगेन वो सोवरेनिटी वाला पॉइंट है ना कि इंडिया कभी भी किसी भी नेशन की सोवरेनिटी के साथ चैलेंज नहीं करता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो फिर हम बात करते हैं 1971 का, तो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर है। चलिए अब देखते हैं पॉलिटिकल अनरेस्ट ईस्ट पाकिस्तान नाउ बांग्लादेश लीड टू कॉल फॉर द इंडिपेंडेंस। ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो इंस्टेबिलिटी है पॉलिटिकल, वो बेसिकली राइज करती है एक वॉर की, हम बोलते हैं आपका कॉल फॉर द इंडिपेंडेंस। दिसंबर 1971 के अंदर इंडिया इंटरवेन इन सपोर्ट ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर लीडिंग टू फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में के समर्थन में हस्तक्षेप किया और इससे भारत और पाकिस्तान के बीच में पूर्ण पैमाने पर एक संघर्ष हुआ। बट यहां पर ध्यान दीजिएगा, कश्मीर यहां पर मुद्दा नहीं है, यहां पर बांग्लादेश की आजादी मेन मुद्दा है। एंड दिसंबर 1971 में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण पर एक स्वतंत्र राष्ट्र रूप में बांग्लादेश को निर्माण के साथ साथ युद्ध समाप्त भी हो गया था। तो ये भी एक पॉइंट है। शॉर्टेड दिसंबर 1971 के अंदर। और अगर आप देखें यहीं पर हम बात करते हैं, आता है शिमला एग्रीमेंट साइन ऑन जुलाई 2 1972 between the India and Pakistan following the 1971 Indo-Pakistan War that lead to creation of Bangladesh। और बांग्लादेश को स्टैब्लिश कराने में इंडिया की एक अहम भूमिका भी रही है। यस और नो? नाउ क्लियर, इंडिया की क्या रही है, एक अहम भूमिका भी रही है। और अगर आप एक चीज और देखें, इंडिया पहला ऐसा स्टेट था जिसने बांग्लादेश को एज एन इंडिपेंडेंट तौर पे बेसिकली क्या है, उसको एक नया देश देखा है। नाउ क्लियर, चलो ये भी ठीक है। द एग्रीमेंट वाज साइन इन शिमला इंडिया इज द आउटलाइन द प्रिंसिपल दैट वुड गवर्न देयर फ्यूचर रिलेशन एंड इन एम्फसाइज द रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट थ्रू द बायलैटरल नेगोशिएशन टू एम टू एस्टैब्लिश द लास्टिंग पीस एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट बिटवीन द टू नेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। इसने द्विपक्षीय वार्ता और माध्यम विवादों में समाधान पर जोर दिया और इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच में
स्थायी शांति और आपसी सम्मान स्थापित करना एक मेन उद्देश्य भी था, ये भी ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर। फिर आप देखें कि कारगिल वॉर से पहले 1998 में अगर हम बात करते हैं, इस टाइम दोनों कंट्री अपने न्यूक्लियर टेस्ट कर चुके होते हैं। तो बोथ कंट्रीज conducted the nuclear test in 1998 and this has added a new dimension to the strategic calculus. very very important, ध्यान दीजिएगा। दोनों देशों ने 1998 में परमाणु परीक्षण किए और इसका आपका समग्र गण एक नया आयाम जुड़ गया था। एंड पाकिस्तान इंडिया के आपके न्यूक्लियर राइवल्स ही बन जाते हैं उस मोमेंट में। एंड देन लास्ट जो मेन मेजर कॉन्फ्लिक्ट है वो आता है 1919 में, जो कि है आपका कारगिल कॉन्फ्लिक्ट जो है। क्लियर, विजय दिवस, ध्यान दीजिएगा। पाकिस्तानी फोर्स इनफिल्ट्रेट इनटू द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी ऑफ कारगिल इन कश्मीर लीडिंग टू द लिमिटेड स्केल कॉन्फ्लिक्ट। एंड जुलाई 1999 में द कॉन्फ्लिक्ट एंड विद द इंडियन फोर्सेस रीगेन कंट्रोल ऑफ द टेरिटरी बट अ सिग्निफिकेंट ह्यूमन कॉस्ट। अब अगेन देखिए, जब कभी भी कोई कंट्री वॉर के अंदर इंगेज होता है तो इकोनॉमिकल वेल्थ तो जाती जाती है। कहते हैं ना, देश 10 साल पीछे रहता है। ये आपने कहीं ना कहीं न्यूज में या किसी न किसी जो आपके जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स होते हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट्स होते हैं, वो बताते हैं। बट उसके साथ साथ जो मैन पावर का लॉस है वो भी तो इंपॉर्टेंट है। नाउ क्लियर। एंड जब बर्फबारी होती थी तो बेसिकली जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों अपने बेस पर आ जाते थे, पीस में आ जाते थे अपना, बेसिकली लोअर हिल्स पे। एंड पाकिस्तान नहीं गया और उसने इंडिया के जितने भी चेक पोस्ट थे उन सबको बेसिकली एक्वायर कर लिया। जब तक बर्फ पड़ती रही, पाकिस्तानी जो आर्मी है वो पोस्ट पर थे, इंडियन आर्मी बेसिकली नीचे थी। बर्फ पिघली, गर्मी का मौसम आना स्टार्ट हो गया। इंडियन आर्मी जब अपने पोस्ट पर वापस गई पेट्रोलिंग पूरा उसको अपनी ड्यूटी के लिए, देन उस केस में जो पाकिस्तानी आर्मी है उन्होंने बेसिकली उनको शूट किया। रैकी टीम भेजी रैकी करने के लिए, भाई क्यों कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। देन वो भी देन पता चला बेसिकली कि जो पाकिस्तान आर्मी है उसने इंडिया के जो भी पोस्ट है, बंकर्स हैं, उन सब पर कंट्रोल कर लिया है। आप क्लियर। आपने तोलोलिंग के बारे में सुना होगा, क्लियर ना, तो वो पॉइंट है। तो ये वो मेजर वॉर्स थे इंडिया और पाकिस्तान बीच में। फिर हम बात करते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान जो स्टैंड ऑफ था 2021 2001 और 2 के बीच में। दिसंबर 2001 द टेररिस्ट अटैक ऑन द इंडियन पार्लियामेंट इन न्यू दिल्ली लीड टू हाइटेन द टेंशन बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। अच्छा, अगर आप एक चीज देखें, इंटरनल सिक्योरिटी में हम एक पॉइंट पढ़ते हैं प्रॉक्सीज वॉर के बारे में। जब कभी भी हम किसी कंट्री को सामने से परास्त नहीं कर सकते, उस केस में हम क्या करते हैं, उसको बैक एंड से डाउन करते हैं। अब कैसे करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्लियर। अगर आप एक चीज देखें, जो हम कहते हैं ना इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रॉक्सीज वॉर है, अब क्या कंसेप्ट हम बात करते हैं यहाँ पर। पहला आता है आर्म्ड स्मगलिंग जो है। क्लियर, आर्म का स्मगलिंग करा है और उस नेशन के खिलाफ यूज किया गया। दूसरा हम बात करते हैं जो काउंटरफिट करेंसीज हैं। क्या है, काउंटरफिट करेंसी, जाली नोट जो है, जिसका एग्जांपल हम सब जानते हैं डीमोनेटाइजेशन हुआ था। ठीक है। फिर हम बात करते हैं, आता है टेररिज्म हो गया, शॉर्टेड। फिर हम बात करते हैं बेसिकली कि जो इंटरनल एडेड है आपका, क्लियर, इंटरनल एड, एक्सटर्नल आंतरिक लोग जिनको बाहर से सुरक्षा सहायता प्राप्त है, चाहे फाइनेंस के बारे में बात कर लें, कुछ भी हम बात कर लें यहाँ पर, शॉर्टेड। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं जो पॉलिटिकल कंसर्न है, पॉलिटिकल क्या है आपका, इंस्टेबिलिटी क्रिएट करके, शॉर्टेड। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ बेसिकली उनके कैंप्स पर हमला करके। तो ये सब क्या है, बेसिकली ये एस्पेक्ट्स हैं प्रॉक्सीज वॉर के। प्रेजेंट टाइम में डाटा लीक कर दिया, काउंटरफिट करेंसीज भेज दी, ड्रोन से हमला कर दिया, फ्रंट से तो आ नहीं सकते, ड्रोन का यूज किया, एआई से यूज कर लिया, सर्वर हैक कर दिया आपका, डाटा लीक कर दिया। तो ये सब कुछ क्या कंडीशंस हैं, बेसिकली हम बात करते हैं प्रॉक्सीज वॉर के बारे में। अब 2001 अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या है भाई, पार्लियामेंट पे हमला होता है, ये एक मेजर स्टैंड ऑफ है, ध्यान दीजिएगा, इंडिया और पाकिस्तान के कंसर्न, शॉर्टेड।
एंड 2002 में मई और जून 2002 के बीच में मिलिट्री स्टैंड ऑफ बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान विद बोथ कंट्रीज मोबिलाइज ट्रूप अलोंग द बॉर्डर। भारत और पाकिस्तान के बीच में सैन्य गतिरोध, दोनों देशों ने सीमा पर सैनिकों को लंबित किया, आपका उनको पोस्ट किया वहां पर। एंड जून 2002 में टेंशन ईज आफ्टर द डिप्लोमेटिक एफर्ट्स बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट। जून 2002 में अगर हम बात करें अमेरिका सहित अंतरराष्ट्रीय समुदाय के कूटनीतिक प्रयास के बाद तनाव कम हुआ। तो ये भी आप देख सकते हैं क्या है, ये स्टैंड ऑफ्स हैं। चलो और देख लेते हैं। 2003 में सीज फायर एग्रीमेंट आता है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइमलाइन से अगर हम देखें कि नवंबर 2003 इंडिया एंड पाकिस्तान एग्री टू सीज फायर अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड इंटरनेशनल बॉर्डर आईबी लीडिंग टू सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन क्रॉस बॉर्डर वायलेंस। भारत और पाकिस्तान नियंत्रण रेखा एलओसी अंतरराष्ट्रीय सीमा आईबी पर संघर्ष विराम के लिए सहमत हुए, जिसने सीमा पार हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई। ठीक है, अच्छी बात है। दूसरा क्या दिया है, द सीज फायर एग्रीमेंट होल्ड with the occasional violation but the remain an essential mechanism for the maintaining peace along the border। संघर्ष विराम समझौता कभी कभार उल्लंघन के साथ होता है, लेकिन सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए एक आवश्यक तंत्र बना हुआ है। तो ये भी एक पॉइंट है। तो 2003 में सीज फायर एग्रीमेंट साइन होता है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। अब देखिए टेररिज्म एंड सिक्योरिटी इशू, ये मेजर फैक्टर है जो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन सही से बिल्डअप नहीं हो पा रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। एंड पाकिस्तान जितना ध्यान देता है इंडिया में टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए, उतना अगर अपनी इकोनॉमी को बूम करने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी पे बूम करने के लिए काम करेगा, तो आई थिंक एक विकसित देश बन सकता है वो। अटैक लाइक 2001 इंडियन पार्लियामेंट अटैक 2008 में 26/11 मुंबई अटैक हो गया, हैव अ सिग्निफिकेंट स्टेन ऑन द रिलेशन, संबंधों में काफी तनावपूर्ण कर दिया है। और पाकिस्तान जो आईएसआई है, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस जो है, और पाकिस्तान हैज बीन एक्यूज अ प्ले रोल टू सेवरल अटैक्स इन इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि पाकिस्तान की जो आईएसआई है पर भारत में कई आतंकी हमलों में भूमिका निभाने का भी आरोप है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान दीजिएगा। अब जैसे इंडिया में रॉ है, रिसर्च एनालिसिस विंग, पाकिस्तान में क्या है, आईएसआई है। एंड अगर आप एक देखें, जब भी हम बात करते हैं जितने भी टेररिस्ट ग्रुप है, जैसे जैश ए मोहम्मद है, इंडियन मुजाहिदीन है, लश्कर तैयबा है, क्लियर, और भी जो छोटे मोटे जो ग्रुप्स हैं, मेजर जो ऑपरेशनल हैं वो कहां से हो रहे हैं, आपके पाकिस्तान से हो रहे हैं। पाकिस्तान हो गया, लाहौर, आपका बेसिकली बात है अफगानिस्तान हो गया, यहां पर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड इवन अब डायरेक्टली ये इंडिया में तो आएंगे नहीं, अब प्रेजेंट टाइम में जो इंडिया की सिक्योरिटी कंसर्न्स है, अब ये कैसे आते हैं, जहां से इंडिया के रिलेशन अच्छे से, इंडिया और नेपाल हो गया। अब पाकिस्तान से नेपाल आराम से आ सकते हैं, नेपाल से इंडिया आने में आसानी है, पाकिस्तान से आप श्रीलंका, आप यहाँ जा सकते हैं, क्या नाम है बेसिकली, भूटान जा सकते हैं, भूटान से इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर आराम से आ सकते हो आप। पाकिस्तान से लोग बांग्लादेश जाते हैं और बांग्लादेश से आराम से इंडिया में आ सकते हैं। तो ये अगर आप एक चीज देखें, ये एक मेजर फैक्टर अगर हम बात करते हैं कि इन पॉइंट से ये आ सकते हैं। काउंटरफिट करेंसी जब इंडिया ने डीमोनेटाइज किया, 500 2000 नोट लेके आए, सबसे ज्यादा जो जाली नोट मिले हैं 500 के और 2000 के उस मोमेंट में भी, या फिर न्यू करेंसी मिली है, वो भी हमें बेसिकली बात करता हूं तो पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर के साथ जो लैंड बॉर्डर शेयर हो रहा है, आपका पुलवामा हो गया, अगर फिर मैं बात करता हूं यहां पर राजौरी हो गया, पुंछ सेक्टर हो गया, यहां पर देखने के लिए मिला है हमें। फिर बांग्लादेश से अगर मैं बात करता हूं तो वहां से भी काउंटरफिट करेंसी इंडिया में मिले, इंडिया के जो नोट्स हैं, तो ये भी एक कंसर्न है। नाउ क्लियर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं। पठानकोट हो गया, पुलवामा एंड बालाकोट स्ट्राइक, जनवरी 2016 a terrorist attack on the Pathankot air base in India carried out but militant from Pakistan further strained bilateral relation। और आप देखिए कि जब मैं इसको देख रहा था तो एक इमेज मेरे को मिली और यहाँ पर एक पॉइंट दिया है कि पठानकोट एयरबेस पर हमले में शामिल थे घर के ही भेदी, कहते घर का भेदी लंका ढाए, सेना की वर्दी में आए थे आतंकवाद, 2 जनवरी 2016 को
एयरबेस पे किया हमला, पुलिस ऑफिसर या उसके मददगार ने एयरबेस की दीवार फांदकर दूसरे की ओर रस्सी फेंकी अगेन। तो ये एक पॉइंट है। अब चाहे चलो ये भी हम मानते हैं, ये तो पॉइंट नहीं है, सीआरपीएफ पे जो हमला हुआ है पुलवामा के अंदर, अगर आप देखें, ये जो हम देख पा रहे हैं पुलवामा अटैक 14 फरवरी 19 की बात है आपका। भाई कॉन्वॉय के अंदर कौन सी जो बस है वो बुलेट प्रूफ नहीं है, वो कैसे पता चला उसको? अगेन सोचने वाली बात है आपका। अब देखो बेसिकली मैं ये नहीं बोल रहा, मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि यहाँ इंडियन गवर्नमेंट ब्रीच है, और उस टाइम जिस टाइम ये हुआ था मैं खुद बीआरओ में था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, एंड वी ऑल नो वेरी वेल कि जितने भी हाई टेंशन रोड होते हैं वहां पर बीआरओ काम करती है। एंड वैली के अंदर कॉन्वॉय का मूवमेंट अगर 3 दिन 4 दिन स्टॉप होता है, मतलब जो टॉप बेसिस हैं ऊपर, वहां तक मैन पावर, राशन, इक्विपमेंट्स और आर्म्स एंड एम्यूनेशन की जो सप्लाई है वो कट आउट हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट रोल है आपका, ही ध्यान दीजिएगा। इन February 2019 an attack on the convoy of Indian paramilitary forces पुलवामा कश्मीर किल्ड एटलीस्ट 40 सोल्जर। और एक डाउट बहुत कॉमन है कि सर इंडियन आर्मी नहीं होती थी, ध्यान दीजिएगा, इंडियन आर्मी का कॉन्वॉय अलग मूव करता है, ध्यान दीजिएगा, ऑल डन बाय द एएससी, ध्यान दीजिएगा। एंड जब हम बात करते हैं पैरामिलिट्री में, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, इन सब के कॉन्वॉय को लीड या फिर कंट्रोल या पेरेंट जो मास्टर होते हैं वो होती है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ इज द चार्ज, सीआईएसएफ इज द हेड फोर्सेस टू मूव द कॉन्वॉय फ्रॉम द J&K ट्रांजिट कैंप टिल द कश्मीर, ऊपर तक जितना भी जो पोस्ट है वहां पर ईच एंड एवरी पैरामिलिट्री के लिए जो कॉन्वॉय का मूवमेंट है उसको हेड या उसको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सीआरपीएफ के हाथ में, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। And the attack claimed by the Pakistani militant group Jaish-e-Mohammed was a deadliest in Kashmir in the 3 decades। भाई लगभग 3 दशकों से बेसिकली जो जैश ए मोहम्मद है वो एक्टिवली इंडिया में या जम्मू कश्मीर जो पोर्शन है वहां पर बहुत ज्यादा कुछ कर चुका है। एंड इंडिया रिटेलिएट बाय कंडक्टिंग एन एयर स्ट्राइक विद टारगेटिंग अ टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप इन द पाकिस्तानी टेरिटरी। आपने देखा होगा कि रात में जाके बेसिकली इंडियन आर्मी एयरफोर्स ने जितने भी जो बालाकोट एयर स्ट्राइक है, जितने भी टॉप नोज जो टेररिस्ट कैंप है उन सबको बेसिकली क्या करते हैं, उसको उड़ा देते हैं, खत्म कर देते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। In February 2019, a suicide bombing in Pulwama, Kashmir, kill over the Indian paramilitary personals. India blame Pakistan-based militant group Jaish-e-Mohammed for the attack. And February 26, 2019, in response to Pulwama attack, Indian Air Force conducted a air strike targeting JAM training camp in Balakot, Pakistan. Clear? पुलवामा हमले जवाब में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश के जितने भी कथित प्रशिक्षण शिविर हैं उनको निशाना बनाकर उन सबको निस्ते नाबूद कर दिया था। और ये आप देख सकते हैं द 14 सोल्जर फ्रॉम द पैरामिलिट्रीज। तो ये देखो पीस कभी भी ना ऐसे नहीं मिलती है भाई, जान जाए खून मारना पड़ता है। द February 27, 2019 पाकिस्तानी रिटेलिएट conducting air strike across the line of control and shoot down Indian fighter jet, leading the heightened tension between the two countries. And February 28, 2019, the Pakistan released the Indian pilot wing commander Abhinandan and captured there his plane was shot down during the aerial जो आपका स्ट्राइक था। क्लियर? जो अभिनंदन जी हैं उनको बेसिकली 27 फरवरी जो इंडिया और पाकिस्तान के एयर के बीच में जो IAF है फौज में जो दिक्कत हुई थी शॉट किया। एंड F-16 भाई ट्विन बाइसन, एक बूढ़े जहाज से एक टॉप नए जहाज को तोड़ना इज नॉट एन इजी टास्क। एंड इंडियन के जो फाइटर पायलट्स हैं उन्होंने करके दिखाया, तो वो भी एक पॉइंट है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं करंट जो डायनेमिक्स हैं बीच में। अब क्या यहाँ बात करते हैं, द रिलेशन रिमेन स्टेन विद द डायलॉग्स एंड एफर्ट्स normalization but ongoing issue like the Kashmir dispute, cross border terrorism and political tension continue to dominate the relationship। छिटपुट बातचीत के अगर हम बात करते हैं तनावपूर्ण बने हुए रहते हैं, लेकिन कश्मीर विवाद, सीमा पर आतंकवाद और राजनीतिक तनाव जैसे मुद्दे हमेशा हावी रहते हैं इस पे।
अब जैसे हम बात करते हैं एरिया ऑफ कॉपरेशन के, सबसे पहले आता है जो है आपका इंडस वाटर ट्रीटी, जो साइन होती है 1960 के अंदर ही, ध्यान दीजिएगा। Indus Water Treaty, this treaty established in 1960 and governed the use of the Indus and its tributary. And despite the ongoing dispute, it has largely been successfully in managing water resource between the two countries. और आप देखें बेसिकली जो पाकिस्तान है वहां पर मेजर जो पानी का सोर्स है वो इंडस वाटर, उसकी इंडस रिवर उसकी ट्रिब्यूटरी है। अब अगर हम एक चीज देखें, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 जो, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक तो कहां पर है, इंडस में है आपका, इंडस हो गया क्लियर, झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी, ब्यास एंड सतलुज, ये रिवर है। और इसमें अगर हम बात करते हैं इंडस जो है क्लियर, इंडस क्या है, इंडस मेन रिवर, इंडस क्या है, इंडस मेन रिवर है, ये ध्यान दीजिएगा, इंडस क्या है, मेन रिवर है। झेलम, चिनाब, रावी क्या है, बेसिकली ये ट्रिब्यूटरी है। अगर हम बात करते हैं इंडस किसका लोकेट है, ये पाकिस्तान का लोकेट, ध्यान दीजिएगा क्लियर। झेलम जो वेरीनाग से ओरिजिन हो रही है, किसका लोकेट है, ये भी पाकिस्तान को। एंड चेनाब जो बेसिकली बाराशाह पास से हो रही है अभी चंद्रयान भागा 2 कॉन्फ्रेंस से, ये भी कहा इसको है, ये पाकिस्तान को अलॉट करी गई है अकॉर्डिंग टू द इंडो ट्रीटी 1960। रावी अगेन रोहतांग पास, अगेन किसके लिए, ये इंडिया को अलॉट है। ब्यास जो किसको है, आपका इंडिया। एंड सतलुज जो राकास लेक से, ये भी कहां से आपकी बेसिकली, ये भी इंडिया को अलॉट है। अगर आप एक चीज देखें, इंडस जो है आपका कहां से, आपका ये भोकराचू ग्लेशियर से ओरिजिन हो रही है। एंड जो सतलुज नदी है ये कहां से हो रही है, ये राकास लेक से हो रही है, कहां से, राकास लेक से ओरिजिन हो रही है। और दोनों ही कहां पर है, तिब्बत में है। नाउ क्लियर, तो ये क्या आपका इंडस वाटर ट्रीटी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं, करतारपुर जो कॉरिडोर एग्रीमेंट 2019, अगेन ये भी काफी न्यूज में था। An agreement between the India and Pakistan for the facility of the pilgrimage visit the Gurudwara आपके दरबार साहिब करतारपुर पाकिस्तान was signed in 2019 in order to fulfill the long standing demand of the pilgrimage to have easy and smooth access to the holy Gurudwara। गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर पाकिस्तान की यात्रा करने के लिए तीर्थ यात्री की सुविधाओं के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौते पर 2019 में जो साइन किया गया था, और ताकि तीर्थ यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया जा सके, ताकि पवित्र गुरुद्वारा तक आसानी से सुगम तरीके से पहुंचा जाए। तो एक ये भी है, ये भी रिलेशन को बेसिकली सुधारने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर हम बात करते हैं क्रिकेट भी बेसिकली एक टाई है आपका, जहां पर रिलेशन बिल्डअप हो सकते हैं, बट क्रिकेट जब इंडिया और पाकिस्तान का होता है, ये क्रिकेट कहां होता है, तो बेसिकली एक तरह से जंग ही होता है। क्रिकेट मैच बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान ऑफन अट्रैक्ट वाइड स्प्रेड अटेंशन एंड हैव समटाइम बीइंग यूज्ड अ प्लेटफॉर्म टू ईज द टेंशन एंड फोस्टर गुडविल। भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच अक्सर लोगों को ध्यान अपनी ओर खींचकर, कभी कभी इनका इस्तेमाल तनाव कम करने और सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए भी किया जाता है। और अभी प्रेजेंट टाइम आपको पता था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो अभी मैच हुआ था अभी ट्रॉफी में, देन अगेन इंडिया वॉन एंड पाकिस्तान लूज, बट ठीक है कोई बात नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायलैटरल टॉक्स के बारे में। पीरियडिक डिप्लोमेटिक डायलॉग्स एंड सबमिट डिस्पाइट द अप द डाउन एंड प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर द एड्रेसिंग वेरियस इशू एंड फाइंडिंग द कॉमन गुड्स। क्लियर, समय समय पर राजनीतियां आपके संवाद और शिखर सम्मेलन उनके उतर चढ़ाव में बावजूद विभिन्न मुद्दों को संबोधित करना और आम खोजने के लिए मंच प्रदान करता है, ये ध्यान दीजिएगा। एंड लास्ट आता है पीस एग्रीमेंट के अंदर। अगर आप पीस एग्रीमेंट में अगर एक चीज देखें, मैं आपको एक चीज समझाऊं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम बात करते हैं एशियन के बारे में, एशियन क्या है आपका, एक रीजनल कॉरपोरेशन है, और इंडिया को एक मंच मिला, यहाँ पर एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर इंडिया एज एन कह सकते हैं मैच्योर कंट्री तौर पे शो कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं सार्क के बारे में। सार्क में भी इंडिया है पाकिस्तान है, एशियन में ना इंडिया है ना पाकिस्तान है, ये ध्यान दीजिएगा। सार्क में इंडिया पाकिस्तान दोनों है।
एंड साथ की जब हम बात करते हैं फेलियर के बारे में, किसके बारे में, फेलियर के बारे में, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम इन दोनों या फिर ये जो कॉर्पोरेशन रीजनल कॉर्पोरेशन है यहाँ पर लॉन्ग टाइम से सबमिट नहीं हुई है। क्लियर, लॉन्ग टाइम से जो सबमिट है वो नहीं हुई है। क्यों? अब टेंशन इस बीच में इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को ध्यान में रखते हुए लॉन्ग टाइम सबमिट यहाँ पर नहीं हुई है, ये भी एक टेंशन है। अच्छा, अगर आप एक चीज देखें, अगर इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन सुधरते, अगेन कंक्लूजन अगर आप लिखें, क्लियर, अगर हम बात करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो क्या हो, वो अच्छे हो जाए या बेहतरीन रिलेशन हो जाए या अपमार्क हो जाए, तो वो कौन कौन से बेनिफिट मिल सकते हैं ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट जो आएगा, देखो क्लियर, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, भाई ट्रेड बढ़ेगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, पहला पॉइंट। दूसरा हम बात करते हैं जो है आपका सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ चीजें में सुधार आएगा, यस और नो। तीसरा हम बात करते हैं, क्लियर, इकोनॉमी हो गया, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू हो गया आपका, क्लियर। एंड जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, शायद इंडिया बेसिकली कुछ हेल्प कर पाए यहाँ पर, और ताकि जो पाकिस्तान है वो बचे और इंडिया का जो टेंशन है वो भी कम हो। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं जो रिलीजियस स्टेबिलिटी है, क्या है, रिलीजियस जो स्टेबिलिटी है वो भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिले। क्लियर, बोथ कंट्री, अगेन ध्यान दीजिएगा, ट्रेड के अंदर पार्ट बने, डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, ध्यान दीजिएगा। एंड दोनों कंट्री के पास पोटेंशियल, अगर हम देखें कि जो एशियन कंट्री है आपके, जो साउथ एशियन कंट्री है, बहुत, अगर हम देखें, अगर दोनों कंट्री मिलकर देखें तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है इनके पास। सेम इंडिया और चाइना के लिए भी मैं ये बात बोलता हूँ। क्लियर, शॉर्टेड, तो ये कुछ वो फैक्टर्स हैं भाई जहां पर, अगर हम फिर यहाँ पर कल्चरल स्टेबिलिटी भी है अगर हम बात करते हैं तो वो भी एक पॉइंट है। क्लियर, स्मूथ रिलेशंस बन जाएंगे, बहुत सारे की फैक्टर्स हो जाएंगे उस केस में। अगर देखें तो इंडिया के लिए जो टेंशन है आपका या फिर बायलेटरल ट्रेड है, बायलेटरल रिलेशंस है, टॉक्स हैं, वो सब यहाँ पर इनहेंस होगा, ये ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन हमारे अगर बेहतरीन होते हैं या फिर सुधरते हैं तो इन पॉइंट्स में हम बात, अगर आप देखें ट्रेड पुलवामा के बाद तो ट्रेड बिल्कुल बंदी हो गया है, पहले तो भी थोड़ा बहुत ट्रेड वो करता था तो वो भी खत्म हो गया है, सॉर्टेड। और आफ्टर कोविड या ड्यूरिंग कोविड पाकिस्तान की जो हालत है इकोनॉमिक क्राइसिस से बेसिकली गुजर रहा है धीरे धीरे ये। अब जैसे आप सभी ने बहुत सारी वीडियो देखेंगे, टमाटर वहां पर 200 रुपए किलो है या 400 रुपए किलो है आप, तो अगर हम देखें इकोनॉमिकल ना, पाकिस्तान इंडिया से बहुत पिछड़ा हुआ है और इंडिया की टेक्नोलॉजी से भी बहुत पीछे है पाकिस्तान, तो वो भी एक पॉइंट है। क्लियर, और वी एड के अंदर अगर हम बात करते हैं, अगर बोथ कंट्रीज हैव सिग्निफिकेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंज दैट इम्पैक्ट देयर बायलैटरल रिलेशंस, अभी हमने बात करी है, और अपनी पड़ोस पहली नीति में ध्यान में रखते हुए भारत पाकिस्तान के साथ एक सामान्य पड़ोसी संबंध चाहता है, और भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर कोई समझौता नहीं करेगा और भारत सुरक्षा क्षेत्र अखंडता को कमजोर करने की सभी प्रयासों में निपटाने के लिए दृढ़ और कदम उठाया। क्लियर, अगर देखो अगेन अगर हम बात करते हैं इंडिया और चाइना के साथ, देखो कंसर्न क्या था जो वॉर हुआ था इंडिया के सामने, तीन चीज, पहले इंडिया का राइट, इंडिया की सोवरेनिटी और इंडिया की इंटीग्रिटी, इन तीनों पे क्वेश्चन था। इंडिया चाइना वॉर के अंदर इंगेज हुआ, टेरिटरी भी है वहां पर। पाकिस्तान के साथ भी भाई हर समझौते पे बैठक हो सकती है, बट इंडिया की सिक्योरिटी, इंडिया की इंटीग्रिटी को लेके अगर किसी प्रकार का कोई भी स्टेप आएगा तो इंडिया इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और उसका जो भी जवाब बनेगा वो इंडिया उसको प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान को, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर, एंड अगर आप कर रहे हैं सारे बेसिकली हरियाणा सिविल से तैयारी तो आप जुड़ सकते हैं बेसिकली निश्चय फाउंडेशन के साथ, और प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए आपको ये हेल्प करेगा, प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए आपको ये तीनों के लिए हेल्प करेगा। एंड जो भी कंसर्न्स हैं, ये जो भी रिक्वायरमेंट है प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए, 110 नोट्स कोर्स सेक्शन की टू द पॉइंट क्लैरिटी, माइंड मैप्स, इवन आपके पीवाईक्यूज का आपका जो बेसिकली एनालिसिस है, मॉक टेस्ट हैं, मेंस ओरिएंटेड के लिए आंसर राइटिंग है, करंट को कैसे कोर्स से लिंक करना है, डाटा है, कंटेंट है, आपका आंसर राइटिंग स्किल, इवन 1-to-1 मेंटरशिप गाइडेंस, आपको ईच एंड एवरी चीज आपको मिल जाएगी। इन केस इफ यू वांट टू इनरोल
या तो आप यूज करते हैं यूज द कूपन कोड AD लाइव, या फिर आप ध्यान दीजिएगा आपको टिकर में एक नंबर शो हो रहा है 7676400300 पर आप कॉल करके काउंसलिंग भी करवा सकते हैं, और अपने जो भी डाउट हैं आपको एग्जैक्टली जो काउंसलर एकेडमिक काउंसलर हैं वो आपको हेल्प करेंगे कि आप कहां पर ट्रैप में फंस रहे हैं। और स्पेशली उन एस्पिरेंट्स के बारे में जरूर बात करना चाहूंगा जो अटेम्प्ट या 1 या 2 नंबर से अपना अटेम्प्ट मतलब दे चुके हैं बट वो सिलेक्शन नहीं कर पाए, उनके लिए तो और हेल्पफुल है यहाँ पर शॉर्टेड। तो पूरी टीम है आपके सामने, विपिन सर हैं, पूरी टीम रेस्पेक्टिव फैकल्टीज मेंबर्स हैं, सिलेक्टेड फैकल्टीज भी हैं यहाँ पर ऑलरेडी। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इंटरव्यू तक पहुंचे हुए सारे फैकल्टी, एनरिचमेंट है उनके पास, अपना वास्ट एक्सपीरियंस और नॉलेज का आप फायदा उठाइए, सिलेक्शन इंश्योर कीजिए अपना और फटाफट एनरोल कीजिए। और अगर आप देखें कि 7 मार्च यहाँ पर लास्ट डे है एनरोल करने की, फिर ये आपकी और कॉस्ट बढ़ेगी। बट अगेन 76400300 कॉल जरूर करें, काउंसलिंग जरूर कराएं और बताइए उन्हें हम आशीष सर की क्लास से हैं, वो डेफिनेटली आपको और जो डिस्काउंट हो सकता है वो देंगे। और टू बी वेरी फ्रेंक, एक सब्सक्रिप्शन में अगर तीनों चीज मिल रही हैं फॉर 24 मंथ्स, इससे बेटर कुछ नहीं है। ठीक है, इसी के साथ इस टॉपिक को यहीं पर करते हैं ओवर। एंड नेक्स्ट जो वीडियो आप किस पे चाहते हैं, किसके ऊपर, इंडिया एंड बांग्लादेश के ऊपर या इंडिया श्रीलंका के ऊपर, प्लीज लेट मी नो। एंड इंडिया और बांग्लादेश काफी न्यूज में है तो सोच रहा हूँ इंडिया बांग्लादेश को कवर अप किया जाए। बाकी एक बार आप भी अपना जो रिव्यू है कि आपको किस नेशन के रिलेशन के साथ चाहिए, आप प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। और कैसा लगे ये वीडियो प्लीज इसका भी फीडबैक जरूर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाइए एंड स्टे ट्यून विद द हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। ट्यून विद द हरियाणा स्टडी IQ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सभी को।